सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के बारे में हम ओके, इसके पहले हमने देखा है कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। ओके, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको पता चला, राइट? पता है या भूल गए? कौन बताएगा मुझे? अफसाना, रुकैया, समृद्धि, आप में से कोई एक जन बताओ, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसे हम बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद रहेगा, वरना आप भूल जाओगे। मैं पढ़ाती जाऊंगी और आप भूलते जाएंगे। तो इसके लिए बीच बीच में रिवीजन लेना बहुत जरूरी है। ओके, बताओ कौन बता रहा है? अफसाना बता सकते हो? रुकैया, अभी समृद्धि। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, या फिर भूले? नो। हाँ ना, कुछ आंसर दो। नहीं याद है तो नहीं बोल दो, ताकि मैं बता देती हूँ। अपना टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। नो मैम। ठीक, ओके ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ। हार्डवेयर मतलब पार्ट होते हैं कंप्यूटर के जिसका कोई फिजिकल बॉडी होता है और जिसको हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, मॉनिटर, सीपीयू, ये सब हार्डवेयर पार्ट कंप्यूटर के, उसको हार्डवेयर बोला जाता है। ओके, एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर एक सिंपली कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। जैसे कि कोई पेंट का हुआ, एमएस पेंट हुआ, या फिर कोई वर्ड का फाइल हुआ, या फिर कोई एक्सेल का फाइल हुआ। ओके, या फिर और कोई ऐसे टक्स पेंट है, टक्स टाइपिंग है, ऐसे प्रोग्राम्स, ये सब प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है सब। ओके, तो ये सब होते हैं सॉफ्टवेयर जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसका फिजिकल बॉडी नहीं होता। हम उसके ऊपर काम करते हैं, उसको रन करते हैं। ओके, अगर हमारे पास सिर्फ हार्डवेयर है, माउस है, कीबोर्ड है एंड मॉनिटर है, तो अगर ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ही नहीं रहेंगे तो वो कुछ काम के नहीं हार्डवेयर। तो उसके साथ साथ हमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की भी जरूरत होती है। एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है सॉफ्टवेयर में, जैसे कि ये सब यहाँ पे दिख रही है, ये सब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। अगर हमारे पास ये कुछ भी प्रोग्राम नहीं है, कि रन टाइपिंग नहीं है, टक्स टाइपिंग नहीं, कुछ भी नहीं है, गूगल क्रोम भी नहीं है, एक भी प्रोग्राम यहाँ पे नहीं है, जैसे कि राइट क्लिक करके मैं आपको बता देती हूँ, व्यू में जाके हम लोग करते हैं ना, ऐसे है। देखो अभी हमारे पास प्रोग्राम नहीं है, हमारे पास क्या है फिर? सिर्फ माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर, सीपीयू है, बट प्रोग्राम एक भी नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग? इस कंप्यूटर को लेकर कुछ भी नहीं कर सकते, कोई प्रोग्राम ही नहीं है जिसके ऊपर हम काम करें, या कुछ सर्च कर पाए, या फिर कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड एक्सेल में काम करे, या फिर वर्ड में जाके कोई रिपोर्ट बनाए, या फिर कोई ग्रीटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड वगैरह बनाए, है ना? तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये कोई पावर पॉइंट में जाके कोई प्रेजेंटेशन नहीं बना पाएंगे हम लोग, है ना? तो कुछ प्रोग्राम्स ही नहीं तो हमारा कंप्यूटर कुछ भी काम का नहीं है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये दोनों ही उतने ही जरूरी होते हैं एक कंप्यूटर पे काम करने के लिए। ठीक है, समझा सबको अभी? समृद्धि, रुकैया, आकांक्षा, सॉरी अफसाना, यस मैम, थोड़ा समझा। समझा ना? यस कुछ मैम। नहीं समझा, कुछ नहीं समझा तो पूछो, कुछ डाउट है तो पूछ लो, डरो मत, बता दूंगी मैं। ओके, अभी याद रखोगे आप, या फिर अपने लैंग्वेज में आपको याद नहीं रहता तो अपने लैंग्वेज में नोटबुक में नोट कर लो। और ये थ्योरी भी आपको लिखना है जो मैं दिया था आपके ग्रुप में। इंग्लिश वाला ओनली लिखना है, हिंदी वाला मत लिखो। ओके, ओनली इंग्लिश वाला उतना नहीं। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर। If PC is incapable of performing a task with the hardware alone, कोई भी पीसी उनको जो टास्क दिया है, जो भी हमने काम दिया है, वो सिर्फ हार्डवेयर का यूज करके वो करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, वो हार्ड होता है।
इट रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शंस टू फंक्शन एज डिजायर्ड। उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की जरूरत होती है। उनको इंस्ट्रक्शन देने वाला भी कोई चाहिए ना। अगर हम उसको इनपुट देंगे नहीं तो किसके ऊपर वो काम करेगा, प्रोसेसिंग क्या करेगा, आउटपुट किसका देगा, राइट। तो एक यूजर भी होना चाहिए, एक यूज करने वाला पर्सन यूजर भी होना चाहिए जो कि इंस्ट्रक्शन उनको दे सके। इंस्ट्रक्शन मतलब इनपुट, है ना। हम कुछ सर्च करते हैं, कुछ फाइल खोलेंगे, कुछ ओपन करेंगे, कुछ क्लोज करेंगे, ये सब हम इनपुट देते हैं। कंप्यूटर यूजर्स इनपुट देते हैं, तो वो भी उसमें होना चाहिए, तो ये वो काम करेगा। और एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होना चाहिए, फंक्शंस, तो ही वो काम कर पाएगा, है ना। नहीं तो हम यूजर है, हार्डवेयर के सब पार्ट है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। कंप्यूटर पे काम करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, हार्डवेयर चाहिए होते हैं, सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, फिर यूजर चाहिए होता है जो हम ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला। तो ये तीनों चीजें बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। Like data instructions are also entered via the input device like keyboard, mouse and joystick. Okay, मुंह से भी बोल के हम उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, वाई वाई जैसे बोलते हैं ना, मुंह से। जैसे हम गूगल पे हमें कुछ स्पेलिंग टाइप करने नहीं आता तो हम बोल के कुछ सर्च करते हैं ना, उस टाइप का। कीबोर्ड से, या कीबोर्ड से भी हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, माउस से भी दे सकते हैं, जॉयस्टिक से भी दे सकते हैं, वाइवा भी दे सकते हैं। ऐसे हम इंस्ट्रक्शंस देके उसको उससे काम करवा के ले सकते हैं। ऐसे ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड ए प्रोग्राम, समझा। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड ए प्रोग्राम। प्रोग्राम किसे कहते हैं, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। ये आप राइट नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किसे बोलते हैं, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद ए सेट ऑफ प्रोग्राम रिटर्न टू अचीव ए कॉमन ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। वी क्या कैटेगराइज सॉफ्टवेयर इनटू, सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं, वो कौन से टाइप्स होते हैं वो हम देखेंगे। सॉफ्टवेयर में टू टाइप्स है, जो कि सबसे पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और वो कौन सा टाइप का काम करते हैं वो हम देखते हैं। Application software, we scope a computer applications and identified certain areas where computers are being used. Okay, तो डरो मत, इतना थियरी आपको आएगा नहीं एग्जाम में। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन रेयरली आते हैं इसमें से, थियरी में से, प्रैक्टिकल में से भी होते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन पे आपका एग्जाम होगा। इतना सब थियरी याद रखने की जरूरत नहीं, जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट है मैं आपको बोलूंगी। और ये मतलब थियरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकली आप करोगे तो आपको थियरी थेरेटिकल नॉलेज कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों भी नॉलेज आपको मिल रहे हैं, थोड़ा उसका बेनिफिट ले लो। एंड थियरी में थोड़ा सा आपको बोर हो रहा है, आई नो, पर जब प्रैक्टिकल शुरू होगा तो आप एंजॉय करोगे। अभी इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पेंट लेते हैं, पेंट के सब ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। उसके बाद थोड़ा वर्ड पैड एंड फिर हम लोग वर्ड पे करते हैं। तो बस आज का दिन है थियरी झेल लो, उसके बाद हो गया हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया। ठीक है, बोर हुआ सबको, नो सब मैम। भी नो मैम। पक्का। इतना सीरियस भी मत छोड़ो, एंजॉय करके पढ़ना है हमको। ओके, यस मैम। ठीक है, चलो। The software specially suited for specific application is now available in the market. For example, software for billing system। बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स अभी मार्केट में आए हैं, जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग बोलते हैं। कुछ बिलिंग के लिए यूज होते हैं, जैसे कि पेटीएम है ना, गूगल पे या फिर फोन पे, ये भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स नए नए आए हैं जो कि पेमेंट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। वैसे बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो देखते हैं आगे हम कौन से करते हैं। बिलिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग के लिए हम लोग एक्सेल का यूज करते हैं या फिर टैली का यूज करते हैं। टैली में सब अकाउंटिंग होता है, एक्सेल में कैलकुलेशन से रिलेटेड काम होता है।
Okay. Accounting software or software that enables the creation and storage of documents. डॉक्यूमेंट्स को हम स्टोर करके रखते हैं, उसकी भी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि हमारे फाइल्स के करते हैं, स्टोर करके एक इसमें रखते हैं फोल्डर में। सच सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन सबको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ओके, सिंस इट इज डिजाइंड फॉर ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन, ये कुछ स्पेशल टास्क के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला, बिलिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अभी आ चुके हैं। जब हमारा ऑनलाइन सब कुछ हो गया है पेंडेमिक सिचुएशन में, मतलब जब से कोरोना हो आ गया है, कोविड, तब से हम ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, है ना, कैशलेस हो रहे हैं हम लोग। और इसके पहले भी हम लोग, जब हमारा करेंसी चेंज हुआ था, तभी भी हमने कैशलेस पेमेंट एक्सेप्ट किया था। तो उस टाइम पे भी बहुत यूज हुआ था पेटीएम का या फिर गूगल पे का। अभी भी वही रिटर्न आया है। पेंडेमिक सिचुएशन में हम फेस टू फेस किसी से मिल नहीं पा रहे, तो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं मोस्ट ऑफ। तो उसी तरह से वो ऑनलाइन पे एक स्पेशल टास्क के लिए वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बनाए गए हैं जो कि ऑनलाइन पे कर सके। पेटीएम वगैरह या फिर गूगल पे हुआ, फोन पे हुआ, भीम ऐप हुआ, ये ऑनलाइन पेमेंट के लिए अलग से सॉफ्टवेयर, उसका स्पेशल वही उसका टास्क है कि वो बिलिंग के लिए ही। बाकी प्रोग्राम्स वो नहीं कर सकते। Designed by special application software that takes care of variety of business and corporate needs। आ, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे काम करते हैं। वैरायटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस के बहुत सारे काम उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। एंड कॉर्पोरेट नीड्स कैन हाउ बी बॉट ऑफ द शेल्फ, मतलब उसको कैसे यूज करना है बिजनेस में, कैसे उसको हैंडल करना है। बिजनेस में ज्यादातर मतलब कैश ट्रांसफर होता है ना, तो उसमें ज्यादातर ये यूजिंग हो रहा है। These are also called standard software packages। इसको स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर पैकेजेस भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दे आर रीजनेबल प्राइस्ड एंड कैन रन ऑन एनी स्टैंडर्ड पीसी। इसके प्राइस भी रीजनेबल होते हैं और ये कौन से भी स्टैंडर्ड पीसी में रन होते हैं, हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। Two popular standard software packages are financial accounting and inventory control packages। इसमें और दो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के नाम बताए हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि टैली में होता है, जैसे टैली में हम तो अकाउंटिंग का, बिजनेस का काम करते हैं, और इन्वेंट्री भी करते हैं उसमें। इन्वेंट्री पता होगा ना, जिन्होंने कॉमर्स में पढ़ाई किया उनको पता होगा इन्वेंट्री क्या होता है। अफसाना, रुकैया, पता है आप लोगों को इन्वेंट्री क्या होता है? कॉमर्स से हुआ है ना आपका क्वेश्चन, आपका ना? यस मैम। हाँ, तो ये 11th में ही होता है ना, इन्वेंट्री क्या होता है। लेजर्स होता है, बजट, बहुत सारा होता है ना। लेजर्स वगैरह, क्रिएशन ग्रुप्स बनाना, लेजर्स बनाना वगैरह, तो उसी का टाइप से ये इन्वेंट्री कंट्रोल पैकेज है। इन केस मतलब बिजनेस के लिए जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज होते हैं उसके बारे में बताया है। जैसे टैली एक फेमस है जो बिजनेस के लिए या फिर अकाउंटिंग के लिए मोस्ट ऑफ यूज होता है, और वो रिजनेबल रेट में, ज्यादा महंगा भी नहीं होता है, और अपने अभी के स्टैंडर्ड पीछे वो इजीली हम लोग उसको इंस्टॉल करके रख सकते हैं अपने यूज के लिए। बिकॉज इन केस ये यूजर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द अवेलेबल पैकेज, अगर यूजर को ये पैकेज पसंद नहीं आता है, जो कि अभी है उससे सेटिस्फाइड वो नहीं है, तो वो लेके आगे क्या है अवेलेबल पैकेज, बिकॉज इट डज नॉट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट। उसमें और भी ज्यादा जो उनका रिक्वायरमेंट होता है तो वो उसमें नहीं आता होगा, इसलिए कभी कभी उनको वो
मतलब इतना सेटिस्फाइड नहीं लगता है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। डज नॉट रिक्वायरमेंट द पैकेजेस कैन बी मॉडिफाइड, तो उनको मॉडिफाई किया जाता है उनकी जरूरत के हिसाब से, उनको फिर उनको ये किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। However, if the packages cannot be modified, the user can optimize the for a customized software packages। वो कस्टमाइज करके लेते हैं, मतलब हमको ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में हमें ये प्रोग्राम नहीं चाहिए, कोई और प्रोग्राम चाहिए, तो वो कस्टमाइज करके उसमें जो प्रोग्राम चाहिए वो इंस्टॉल करके वो उसमें ले सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स चाहिए, कुछ प्रोग्राम्स उनको नहीं चाहिए, तो उस तरह से वो उनको कस्टमाइज करके ले सकते हैं पैकेजेस को। ये भी उसमें अवेलेबिलिटी है उसमें, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स में ये भी है, ऑप्शंस है उसमें। A customized package is developed for a user specific needs and may not be relevant to any other users। वो यूज करने के लिए भी उनको मतलब इजी होते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। Though these packages are for a very specific applications, there are general application software like database management system, DVMS, स्प्रेडशीट एंड वर्ड प्रोसेसर। मतलब कभी कभी वर्ड प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है, मीन्स MS वर्ड की, कभी कभी स्प्रेडशीट की। स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, DBMS याद रखो इसका, या फिर लिख लो। DBMS का फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Application software. Using DBMS software, user can maintain large volumes of data that can be modified, updated, and uh, queried a spreadsheet। डेटाबेस मैनेजमेंट उनको मेंटेन करने के लिए बहुत लार्ज वॉल्यूम्स होता है, उसका बहुत बड़ा होता है वो। मॉडिफाई करने के लिए भी कैन बी मॉडिफाइड, अपडेट्स एंड रिक्वायर्स, उसमें उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, उसको अपडेट भी करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। A spreadsheet package allows a user to enter numerical data। स्प्रेडशीट में हम न्यूमेरिकल डेटा डाल सकते हैं, जैसे अभी मैंने बोला एक्सेल में हम न्यूमेरिकल रिलेटेड काम करते हैं या फिर कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करते हैं, जो कि नंबर से रिलेटेड होता है ना, तो वो काम हम एक्सेल में करते हैं। तो एक्सेल में हम कभी रिपोर्ट नहीं बना सकते। ओके, तो उसमें सिर्फ कैलकुलेशन का काम, नंबर से रिलेटेड काम ही उसमें हम कर पाते हैं एक्सेल में। Specific formula and perform calculations। Graphs can also generated from the given data। उसमें ग्राफ्स भी बना सकते हैं हम जनरेटेड डेटा से, डेटा पे ग्राफ भी उसमें एक्सेल में बना सकते हैं। द स्पेशल फीचर्स ऑफ automatic recalculation allows changes made in any one atoms to reflect in all atoms dependent upon the first one। A word processor package converts a PC into a sophisticated typewriter machine। एक टाइपराइटर, सोफिस्टिकेटेड टाइपराइटर मशीन का यूज करके वर्ड में हम कुछ टाइप कर सकते हैं। वर्ड में क्या प्रोग्राम्स, मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह हम लोग बना सकते हैं कीबोर्ड की यूज से। सोफिस्टिकेटेड टाइपराइटर मतलब हमारा कीबोर्ड बोला गया है। ओके, it has the facilities to perform spelling check, provides for synonyms and allows changes or corrections in the document without having to retype the entire document। तो इसमें क्या क्या फैसिलिटीज होती है वो बताया गया है। वर्ड में हम लोग स्पेलिंग चेक कर सकते हैं और उसमें सिनोमेटिक्स भी कर सकते हैं। उसके बाद मतलब सिमिलर वर्ड। ओके, उसके बाद उसमें करेक्शन, हमारा अगर कोई वर्ड मतलब करेक्ट नहीं है
मिस्टेक हो गया तो उसको हम रीटाइप भी कर सकते हैं, बैकस्पेस करके उसको इरेज करके फिर से टाइप कर सकते हैं, उसको रीटाइप बोलते हैं, रीटाइप भी कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट पे। ऐसे नहीं कि हम नोटबुक पे कैसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो हमें उसको रफ नहीं कर सकते, वहां पे एक लाइन डालना पड़ता है, तो वो वैसे ही रह जाता है। बट यहाँ पे वर्ड में आपको उस तरह की एक फैसिलिटी है कि अगर आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है तो उसको आप डिलीट करके रीराइट कर सकते हैं वहां पे, या फिर रीटाइप कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स कौन से होते हैं, जैसे कि ये वर्ड हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट होता है तो वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। पावर पॉइंट का फाइल देखो यहाँ पे है। तो पावर पॉइंट का फाइल कभी भी पी लिखा हुआ और ऑरेंज ऑरेंज कलर में होता है, ओके। एंड देन एक्सेल का फाइल कभी भी आपको एक्स लिखा हुआ ग्रीन कलर में दिखेगा। एंड वर्ड का फाइल आपको हमेशा डब्ल्यू लिखा हुआ ब्लू कलर में दिखेगा हमेशा, ओके। तो ये देख के आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये फाइल कौन सा है, वर्ड का है, एक्सेल का है, पावर पॉइंट का है, आपको पहचानने में आना चाहिए, ओके। डब्ल्यू मतलब वर्ड, ये एक्स है एक्सेल का फाइल, ठीक है। पी से पावर पॉइंट का फाइल ऑरेंज कलर का, उसके कलर भी अलग है और उसका डिस्प्ले भी अलग दिखता है हमें। तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब कोई स्पेशल टास्क के लिए उनको बनाया गया है। जैसे किरण टाइपिंग पे अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ टाइपिंग कर सकते हैं हम लोग, वहाँ पे हम कोई रिपोर्ट नहीं लिख सकते, कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड काम नहीं कर सकते, या फिर कोई प्रेजेंटेशन भी नहीं बना सकते। अगर टक्स पेंट में हम जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ पेंटिंग करेंगे हम, बाकी कोई काम उसमें नहीं कर पाएंगे। तो ये एक स्पेशल पेंटिंग के लिए बनाया है, जैसे किरण टाइपिंग स्पेशल टाइपिंग के लिए बनाया है। और वर्ड में हम लोग सिर्फ रिपोर्ट लिख सकते हैं या कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो बाकी काम इसमें नहीं कर सकते। जैसे इसमें प्रेजेंटेशन हम लोग नहीं कर सकते, या फिर एक्सेल का कोई काम, जैसे कैलकुलेशन से हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये सब ऑपरेशन हम वर्ड में नहीं कर सकते कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो उसके लिए हमें एक्सेल में ही जाना पड़ेगा। तो एक्सेल सिर्फ कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करेगा, वो प्रेजेंटेशन का काम कभी नहीं करेगा। प्रेजेंटेशन आप ओनली पावर पॉइंट में ही बना पाएंगे, बाकी कहीं नहीं। तो इसीलिए उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने बोला था ना कि दो टाइप्स होते हैं सॉफ्टवेयर में, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। तो अब तक हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा है, अभी देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर ये क्या होते हैं और कौन सा काम करते हैं ये। System software besides the application software and compiler software, there is a third kind of software. ये तीसरे थर्ड काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। पहले होता है हार्डवेयर, फिर हार्डवेयर का एक हुआ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में दो टाइप्स होते हैं, एप्लीकेशन और दूसरा सिस्टम। तो ये थर्ड टाइप के सॉफ्टवेयर है। called the third kind of software called the system software, which is very important for the working on the PC. सिस्टम सॉफ्टवेयर हर एक कंप्यूटर में होता ही है, विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर के कोई भी कंप्यूटर काम नहीं करता है। और वो क्या काम करता है आगे हम देखते हैं। When a user wants to store any data or program, the data or program is stored at a location that is known only to the operating system. मतलब जब हम कौन सा भी फाइल, कौन सा भी डेटा हम लोग शेयर मतलब स्टोर करते हैं, है ना, सेव करते हैं ना फाइल, तो वो स्टोर हो जाता है। जब सेव करते हैं वो फाइल, तो वो फाइल जहाँ पे जाता है, तो वो सब फाइल्स जो भी हमने सेव की होती है वो स्टोर एक जगह पे स्टोर करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ये काम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, सब फाइल एक जगह पे सेव करके या फिर स्टोर करके रखने का।
when a user, okay, data program is stored a location that is only to the, therefore the operating system performs the task of storage management. समझा? तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम सब ये फाइल्स वगैरह स्टोर करके रखने का काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ही यहाँ पे अभी बताया गया वही है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ही होता है, अलग अलग नहीं है यार। ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों एक ही है। तो ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है ये सब अंदर के काम मैनेज करता है। जैसे हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया मतलब और फिर शट डाउन किया, या फिर हमने फाइल स्टोर किया उसको मैनेज करना, फिर डेटा को प्रोसेसिंग करना, ये सब काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, चाहो तो आप लिख लो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है। ठीक है, ओके। मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर operating system also performs device management performs, for instance when a user wants to print information on the printer। जब हम प्रिंटर पे कोई मतलब मॉनिटर पे जो भी दिख रहा है अगर उसका हमें प्रिंट लेना है, तब उस टाइम पे प्रिंटर को हम ऑर्डर देते हैं कि हमें प्रिंट चाहिए, तो वो काम भी ऑपरेट करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वो काम भी ये संभालता है। और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द वीडियो, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो मॉनिटर पे दिखने के लिए इंफॉर्मेशन, उसको भी हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हर एक कंप्यूटर में होता ही ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बगैर हमारा कंप्यूटर काम नहीं करता। सब मैनेज, उसको बाकी सारी चीजें मैनेज करनी होती है ना। वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्राम रन करते हैं हमारी जरूरत के हिसाब से। हमें जो भी प्रोजेक्ट बनाना है तो वर्ड पे, और कुछ कैलकुलेशन करना है तो एक्सेल पे, ऐसे जाते हैं ना हम लोग, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर संभालता है। और बाकी का सब जो काम होता है वो संभालता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी फाइल को मैनेज करना, प्रिंट देना, या फिर कुछ डेटा को प्रोसेसिंग करना, है ना। कंप्यूटर स्टार्ट होते समय वो लोडिंग होता है ना, जब हम कभी भी कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ऐसा गोल गोल घूमता है, उसके बाद वो स्टार्ट होता है। तो वो प्रोसेसिंग मतलब हमारे जो सिस्टम में जो भी सब प्रोग्राम्स है, जो भी फाइल्स है, फोल्डर्स है, उसको एक बार वो चेक करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सही से काम कर रही है या नहीं, उनको सब रेडी करता है। वो करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। For instance, when user wants to print information on the printer or display information on the video, he or she does not have to bother about the actual transportation of the information from the internal storage to the video or to the printer। एक्चुअल जो होता है काम उसका होता है प्रिंटर तक इंफॉर्मेशन सेंड करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। मॉनिटर भी, मॉनिटर पे भेजने का भी और प्रिंटर को भेजने का भी काम वही करता है। वीडियो मतलब मॉनिटर। फुल फॉर्म क्या है वीडियो का? कल मैंने बताया था वीडियो का फुल फॉर्म। समृद्धि, वीडियो का फुल फॉर्म VDU। आर यू देयर? रुकैया, अफसाना, समृद्धि। हेलो समृद्धी, आवाज येतोय माझा? अफसाना, यस मैम। वीडियो का फुल फॉर्म याद है?
वीडियो वीडियो मतलब Visual VVU। Display वी Unit. यस, वेरी गुड। विजुअल डिस्प्ले यूनिट कल बताया था या मैंने। वीडियो मतलब मॉनिटर ही होता है, दूसरा कुछ नहीं। तो कुछ डाउट है आपका, कुछ पूछना है? No, हाँ ma'am. किसको पूछना है? मैम, डेटा कुछ। बी से क्या DBMS फुल फॉर्म? हाँ हाँ, डेटा डे मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, अभी हमने देखा था ना डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, यस मैम। डीबीएमएस का। इसके पहले वाले इसमें देखा था। देखो यहाँ पे डीबीएमएस, डेटा सिस्टम। ओके, उसका फुल यस फॉर्म होता है डीबीएमएस का। हम्म ठीक है। स्टोरेज टू द वीडियो और टू द प्रिंटर, द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स केयर ऑफ आईटी फॉर एग्जाम्पल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं वो यहाँ पे बताए हैं। तो जो जनरल लोग यूज करते हैं तो वो होता है विंडोज। हम विंडोज ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं क्योंकि यही जनरल लोगों के लिए है। तो बाकी जो है विनक्स, लिनक्स, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में, MS डॉस, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज नहीं करते हैं जनरल। तो ये बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में यूज होता है। ओके, तो वो हमें यूज करने भी नहीं आता है, हाई लेवल का होता है। तो वो आईटी इंजीनियर होते हैं या फिर आईटी फील्ड में काम करने वाले तो ही इसको यूज कर पाते हैं। तो नॉर्मल यूज के लिए हम सबके लिए विंडोज होता है जिसपे हम काम करते हैं, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह होता है, वो विंडोज होता है। ओके। 7वां पेज, 8वां। ओके, हो गया। ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पे और कुछ बताया है। whenever you turn on the computer, the operating system which is the most important program in the computer starts। जब आप कंप्यूटर टर्न ओवर करते हो तो सबसे पहला काम इसी का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे मैंने अभी आपको बोला था ना, जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट होने के पहले जो भी प्रोसेस है, गोल गोल घूमता है, प्रोसेसिंग लेता है, वो काम सब ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली। तो वो पहले सब चेक करता है कि मेरे सब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, मेरे हार्डवेयर प्रोग्राम्स सब सही है कि नहीं काम करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है, उसके बाद ही वो ऑटोमेटिकली अपना कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग a computer does such as recognizing the input from the keyboard and mouse, sending output to the monitor। ओके, तो ये सब काम माउस, कीबोर्ड से इनपुट देने के बाद प्रोसेसिंग होगा, फिर मॉनिटर को डिस्प्ले देने के लिए रेडी है या नहीं है, सब रिकॉग्नाइज करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सब वो चेक करता है, खुद को चेक करता है ना। जैसे हम नींद से उठते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम सब खुद से थोड़ा सा थोड़ी देर के बाद उठते हैं ना। नींद खुलने के बाद भी हम फट से नहीं उठते हैं ना, हम थोड़ा सा बैठते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, है ना, उसके बाद ही उठते हैं। जैसे कि हम खुद को रेडी कर रहे हैं, अभी हमें उठना है, अभी ये करना है, वो करना है, उस तरह से ये कंप्यूटर का भी होता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग ए कंप्यूटर डज सच एज रिकॉग्नाइजिंग द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से इनपुट आएगा एंड माउस से भी आएगा, सेंडिंग आउटपुट, आउटपुट देगा मॉनिटर टू द मॉनिटर, एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। और कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर में जो भी फाइल्स है, जो भी फोल्डर्स है, उन सबको वो मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सबको। और उनको रन भी करता है, वो प्रोसेसिंग का भी काम करता है और उनको मैनेज भी करता है। जो हम फाइल डिलीट करते हैं या फिर न्यू बनाते हैं या फिर स्टोर करके रखते हैं, ये सब को वो मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
Managing files and folders on the computer, there are different types of operating system. Operating system और सारे होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, मैक्स, एमएस डॉस, यूनिक्स, जैसे अभी हमने बोला था. In this activity, we will explore Microsoft Windows, which is one of the most popular operating system. ये जो दिख रहा है आपको, ये विंडोज है. ये बहुत ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और ज्यादा से ज्यादा लोग यही यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ यही यूज करते हैं. और विनक्स लिनक्स है जो कि जिनको पता है, जिनका हाई लेवल वर्क है, वही लोग वो यूज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ विंडोज ही यूज करते हैं. After you turn on the computer, the monitor will display a main image on the screen. जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो कंप्यूटर के मॉनिटर पे एक जो स्क्रीन आता है, डिस्प्ले मेन इमेज ऑन द स्क्रीन. आप जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो ना, तब जो इमेज आता है या फोटो आता है, तब ये होता है विंडोज का. तो वही होता है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे. दिस इज कॉल्ड द डेस्कटॉप. हम इसको डेस्कटॉप बोलते हैं. ओके. द डेस्कटॉप इज सो नेम्ड बिकॉज इट functions like virtual desk, a workspace. It has place to work, a place to file documents. तो इसको बहुत सारे नाम है. इस यहाँ पे फाइल्स फोल्डर्स भी रखा जाता है. कोई कोई उसको अलग नाम से बुलाता है, कोई अलग वर्चुअल से बुलाता है, कोई डेस्क वर्क स्पेस भी बोलता है ना, डेस्कटॉप. ऐसे अलग अलग नाम से अलग अलग लोग उसको बुलाते हैं. इट हैज प्लेस टू वर्क, ए प्लेस टू फाइल documents, and is the location of various tools to complete you complete your task. और ये सब फाइल फोल्डर्स आपका टास्क कंप्लीट करने को आपको हेल्प करते हैं. देर आर मेनी आइकन्स और स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप. इसमें बहुत सारे आइकन्स एंड पिक्चर्स होते हैं डेस्कटॉप पे. आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट सम ऑफ द एक्शंस और टास्क यू कैन परफॉर्म ऑन ए कंप्यूटर. आइकन्स क्या होते हैं? एक पिक्चर होते हैं जो कि अलग अलग टास्क आपके लिए परफॉर्म करते हैं. सम ऑफ द आइकन्स रिप्रेझेंट कम्प्युटर सॉफ्टवेअर. ह्याच्यातले काही काही फोटोज पण असतात, पिक्चर्स पर अपन ठेवतो ना सेव करून, रखते हैं ना इसमें डेस्कटॉप पे, तो वही बता रहा है. कुछ पिक्चर्स भी हम लोग, कुछ फोटोज भी रखते, तो वो भी होते हैं. बट इसमें से कुछ आइकन्स जो होते हैं वो आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, इसके ऊपर आप काम करते हैं. Other icons represent place on your computer where files can be stored. और कुछ फोल्डर्स होते हैं जिनके अंदर हम अपनी फाइल स्टोर करके रख सकते हैं. वैसे भी कुछ आइकन्स होते हैं जिनको फोल्डर बोला जाता है. जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये जो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं आइकन्स, ये फोल्डर होते हैं. और इस फोल्डर के अंदर आप बहुत सारी फाइल्स रख सकते हो, बहुत टाइप्स की बहुत सारी फाइल्स आप रख सकते हो. और फोल्डर के अंदर फोल्डर भी रख सकते हो. ये हम आगे प्रैक्टिकल देखेंगे कि ये बनाते कैसे है, फोल्डर सब फोल्डर कैसे बनाते हैं, उसके बाद डिलीट वगैरह कैसे करते, सब देखेंगे हम लोग प्रैक्टिकल में कल. ठीक है. आइकन्स प्रोवाइड्स एन इजी वे टू ओपन द प्रोग्राम और फाइल्स यू वुड बी यूजिंग ऑन ए डेली बेसिस. तो ये सब प्रोग्राम्स हम इजीली यूज कर, मतलब ओपन कर सकते हैं और हम ये डेली यूज भी करते हैं. ये सब प्रोग्राम्स हम डेली यूज करते हैं और खोलने के लिए भी इजी होती है. जैसे हम डबल क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा इस तरह से. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा थियरी फिनिश होता है. तो मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ.